नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और 7/11 न्यूज़। ये तस्वीर हम आपको त्रावड़ी की दिखा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रीय जनलोक पार्टी के प्रत्याशी गौरव बख्शी इस समय त्रावड़ी की अनाज मंडी से एक बहुत बड़े काफिले के साथ, काफिला बोले तो काफिला लगभग 500 से अधिक गाड़ियाँ, जिसमें कार है, स्कॉर्पियो है, पिकअप है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, छोटी गाड़ियां हैं, हर प्रकार की गाड़ियां का एक बहुत बड़ा काफिला, तो 500 से अधिक गाड़ियां हैं। उसको लेकर हल्का नीलखेड़ी में जो प्रत्याशी हैं राष्ट्रीय जनलोक पार्टी के, जिनका चुनाव निशान खाट है, जी हाँ खाट, और बहुत बड़े काफिले के साथ गौरव बख्शी त्रावड़ी की नीलखेड़ी से होते हुए पधाना, सिंडीर, सीकरी और बहुत बड़े एरिया का दौरा करते हुए, यानी कि अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाते हुए पूरे नीलखेड़ी का दौरा कर रहे हैं। और इनका जो चुनाव चिन्ह है, फिर से बता देना चाहूँगा मैं, उनका चुनाव चिन्ह है खाट। जी हाँ, हरियाणा में खाट बहुत मशहूर है। हरियाणा के जो लोग हैं खाट पर बैठना उठना, खासकर ग्रामीण इलाके में खाट पर बैठना उठना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और उसका काफिला लेकर इस समय गौरव बख्शी पूरे हल्का नीलखेड़ी के दौरे पर निकले हैं। और इस समय उनके पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं शेर सिंह राणा, वो भी उनके साथ मौजूद है। और जनता का अभिनंदन स्वीकार करते हुए गौरव बख्शी जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। देखा जाए तो काफिला लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का काफिला है। अभी तक ये पहला काफिला नजर आ रहा है, जिसमें अभी तो जो बीजेपी पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है या अन्य आज़ाद प्रत्याशी खड़े हैं, किसी ने भी अभी तक काफिला इतना बड़ा जो रोड शो नहीं दिखाया है। इसको लेकर हमने राष्ट्रीय जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय संयोग शेर सिंह राणा से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमारे जो प्रत्याशी हैं पूरी हरियाणा में 10 सीटों पर प्रत्याशी खड़े हैं और 10 की 10 सीटें मजबूत हैं। गौरव बख्शी को लेकर उन्होंने कहा कि जो गौरव बख्शी हैं बहुत ही मेहनती और कर्मठ युवा नेता है। एक जज्बा है उनके अंदर, अपने शहर के, अपने वार्ड के लिए, अपने विधानसभा के लिए करने का बहुत बड़ा जज्बा है। और वह शर्ते वह जीत कर चंडीगढ़ जाएंगे और अपने हल्के की आवाज़ को उठाने का, अपने हल्के के विकास कराने का उन्होंने ठाना हुआ है। और राष्ट्रीय जनलोक पार्टी जो है, उन तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं और उनको सत्य जिताएंगे। इसको लेकर हमने उनसे और कहीं बातचीत की, जो पार्टी का मैनिफेस्टो है उनको लेकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमारी जो पार्टी है वह शिक्षा चिकित्सा को लेकर कार्य कर रही है, वह अपने नागरिकों को तमाम सुरक्षाएं उपलब्ध कराएंगी। इस शासन ने कहा कि महिलाओं को भी सुरक्षा हमारी पार्टी हरियाणा में दिलवाने का कार्य करेगी। और उन्होंने एक चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता की थी, जिसमें शेर सिंह राणा ने कहा था कि हमारा जो मुकाबला है कांग्रेस पार्टी से है। ऐसा वीडियो हमने देखा है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो प्रदेश में जिन लोगों ने ऋण लिया हुआ है और जो लोग या ऋण लेंगे हमारी सरकार आने पर, हम तमाम ऋण दाताओं को जो है कि 5 लाख रुपए का उनको सब्सिडी दिलवाएंगे। और हर साल तक इस प्रकार का हमारा जो उद्देश्य है कि अपने नागरिकों को तमाम सुरक्षाएं, अपने तमाम जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराएंगे। इसके साथ साथ शेर सिंह राणा ने कहा कि मोबाइल नेटवर्क हर साल अपने रेट बढ़ा देता है, लेकिन हमारी सरकार आने पर हम जो बच्चियाँ हैं शहर की, जो हमारे हरियाणा की बच्चियाँ हैं, उनके लिए फ्री डाटा उपलब्ध करेंगे। कॉलिंग रहेगा, डाटा रहेगा, ताकि वह कहीं भी अगर किसी भी कारण देर रात रुक जाती है, फंस जाती है, किसी मुश्किल में फंस जाती हैं, तो वह अपने कॉल से अपने परिजनों को बात कर सके। उनको यह नहीं लगेगा कि हमारा रिचार्ज ख़त्म हो गया, क्योंकि ऐसा अक्सर देखा जाता है कि बच्चों के मोबाइल के रिचार्ज ख़त्म हो जाते हैं, रात को दिक्कत फंस जाती हैं, कॉल नहीं कर पाते हैं अपने परिजनों को। तो इस प्रकार की समस्याएं हम अपने प्रदेश में नहीं आने देंगे। इसके साथ उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है सरकार आने पर किसानों को उनकी आय को दुगना करना, स्वस्थ भारत मिशन
को लेकर भी हमारा मुद्दा चल रहा है, ताकि हमारा आसपास का वातावरण स्वस्थ रहेगा, हमारे नागरिक स्वस्थ रहेंगे। तो ये तस्वीरें तमाम आपको विधानसभा नीलखड़ी दिखा रहे हैं, जहाँ पर राष्ट्रीय जनलोक पार्टी के प्रत्याशी गौरव बख्शी बहुत बड़े काफिले के साथ जनता के बीच जा रहे, जनता से वोट की अपील कर रहे हैं, जनता का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। लगभग 500 से अधिक गाड़ियों का काफिला है और अभी तक किसी दूसरी पार्टियों ने, किसी प्रत्याशी ने अपना इस प्रकार से रोड शो नहीं दिखाया। जो सबसे पहले जो शुरुआत की है वो गौरव बख्शी ने की है। आइए उनसे बातचीत करना चाहेंगे। बातचीत में गौरव बख्शी किस प्रकार से अपने चुनावी वादों को पूरा करने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार से उन्होंने जीतने के बाद अगर जनता का आशीर्वाद उनको मिल जाते हैं, वो जीत जाते हैं, किस प्रकार से वह जनता के लिए मुख्य उद्देश्य उन्होंने रखे हैं कार्य करने के लिए, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। देखते रहें संजीव चौहान से अमर मंथन खबर और न्यूज, और खबर को आदि शब्द शेयर से करें। देखें अमर मंथन खबर और न्यूज। शुक्रिया। जाएंगे, बड़ा तगड़ा काफिला नजर आ रहा है। हाँ जी, ये जुनून कैसे कहां तक पहुंचेगा? ये नीलोखेड़ी विधानसभा की 36 बिरादरी का आशीर्वाद है कि आज आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की गाड़ियों में, सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं अपने बेटे गौरव बख्शी को आशीर्वाद देने के लिए। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा जी भी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं और पूरा जोश और एक जुनून पूरे युवाओं में, पूरे हल्के के युवाओं में है। और इस बार एक बड़े मार्जिन से आरजेपी के उम्मीदवार अपने बेटे गौरव बख्शी को यहाँ की 36 बिरादरी की जनता जिताने का काम करेगी और विधानसभा पहुँचाने। गौरव बख्शी जी, बड़े बड़े कैंडिडेट, बड़े बड़े धुंधर नेता खड़े हैं, उनके बीच आप कहाँ क्या स्टैंड करते हैं? देखिए, जो धुरंधर और जो बाहुबली होती है वो जनता होती है। जनता जब ठान लेती है तो अपने आम परिवारों में से निकले हुए एक बच्चे को भी विधानसभा भेजने का काम कर सकती है। जनता जब नाराज होती है तो बड़े से बड़े धुरंधरों को भी वो धाराशायी कर देती है। तो इस बार तो जनता ने देवीलाल जैसे बड़े बड़े नेताओं को भी पछाड़ दिया था। ये तो नीलोखेड़ी विधानसभा है, यहाँ की जनता बड़ी समझदार है। पिछले 15 वर्षों में यहाँ कोई विकास नाम की कोई चीज नहीं हुई, इसलिए उन्होंने अपने सबसे युवा कैंडिडेट गौरव बख्शी को जिताने का मन बना लिया और भारी मार्जिन से आरजेपी। सर, आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी अगर जीत चाहते हैं? जी, सबसे पहली प्राथमिकता मेरी रहेगी जी रोजगार नीति लागू करना। रोजगार जब हर परिवार में होगा, हर घर में होगा, तब सभी लोग हर प्रकार से सक्षम हो जाएंगे। रोजगार का, बेरोजगारी का आलम यह है कि हर घर में से जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको भी अपना घर गिरवी रख के, घर बेच के विदेशों की तरफ रुख करना पड़ रहा है, या फिर वो 10-15 हजार की प्राइवेट नौकरी करने को मजबूर है। घर चलाने में भी वो सक्षम नहीं है। सबसे पहले मैं रोजगार नीति लाऊंगा और हर परिवार में एक रोजगार मैं दूंगा। जी, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं अपील करना चाहूंगा कि अपने जो असली मुद्दे हैं उनकी तरफ आप देखिए। जो शिक्षा की बात करता है, स्वास्थ्य की बात करता है, रोजगार की बात करता है, इन्होंने जो पहले यहाँ के नेता थे, पूर्व विधायक जो 2 मैदान में हैं अभी, उनको पूर्व ही रहने देंगे। और उन्होंने जातिवाद और धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे और धर्म के नाम पे हमें बांटने के अलावा और कोई काम नहीं किया। लेकिन ये आपका बेटा गौरव बख्शी अगले 50 साल तक आपके बच्चों की, आने वाली पीढ़ियों और पगड़ियों के सम्मान की रक्षा करेगा। ये मेरा आपसे वादा है। नर लगा दो। गौरव बख्शी जिंदाबाद, 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 गौरव बख्शी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर, आपको शुभकामनाएं हैं, आपका कैंडिडेट विजय रहे, हम शुभकामनाएं देते हैं। बहुत धन्यवाद जी सर, क्या कहना चाहिए, कैसा माहौल आपको गौरव बख्शी नजर आ रहा है? माहौल तो जनता को आप बताएंगे। हजारों की संख्या में लोग आज निकलकर आरजेपी के साथ, गौरव बख्शी भाई के साथ जो है नीलोखेड़ी हल्के में घूम रहे हैं और आज जो है जीत सुनिश्चित कर दी है, नीलोखेड़ी की जीत। और जो चारपाई का निशान है, मैं जनता से अपील करूंगा कि आने वाली 5 तारीख को चारपाई के निशान पे जो 6 नंबर पे आपको देखने को मिलेगा, गौरव बख्शी भाई को अपना कीमती वोट दें, उनको विजय बनाएं। आप लोग आराम से चारपाई पर बैठें, 36 बिरादरी के हमारे भाई बहन, और आपकी आवाज गौरव बख्शी विधानसभा में उठाएगा, आपके अधिकारों की रक्षा करेगा। आपकी पार्टी कितने कैंडिडेट हरियाणा में उतरे हुए हैं? देखिए, 10 कैंडिडेट आरजेपी के उतरे हुए हैं और कई सीट इनमें से हम जीतने जा रहे हैं। जीतने जा रहे हैं। आपकी पार्टी क्या हरियाणा में विकास का क्या मेन मुद्दा रखा है? देखिए, हम जो हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो है उसमें अनेक योजनाएं हैं। उसमें कई जो प्रमुख योजनाएं हैं हमारी, चाहे माता बहनें हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, बेरोजगार हों, सभी के लिए कोई ना कोई अच्छी स्कीम है और उसका लाभ उनको मिलेगा। जी, अच्छा है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है 6,000 रुपए
देंगे और उसको महिलाओं को देंगे, बुजुर्गों को देंगे, कहाँ से देंगे? इतने बजट कहाँ से आएगा? देखिए, अगर सिर्फ भाषणबाजी करनी है तो हम बोल देते हैं हम 50,000 देंगे, तो बोलने के तो पैसे लगते नहीं है। लेकिन हमारा जो मैनिफेस्टो है वो बहुत ही प्रैक्टिकल है। उसमें हमने एक योजना ये है कि हम 5 लाख रुपए का, किसी ने कोई भी कर्ज लिया हो, किसी भी बैंक से लिया हो, तो हम 5 लाख रुपए का जो लोन है वो सभी लोगों का माफ करेंगे। अगर आपने होम लोन लिया है 20 लाख रुपए का, तो 5 लाख रुपए उसमें हम वापस कराएंगे, मतलब सरकार उसको वहन करेगी। 1 लाख रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से। आपने कृषि लोन लिया हो तो 5 लाख रुपए की छूट हम दिलाएंगे। तो हम चाहे किसी भी प्रकार का लोन लिया हो, क्योंकि कई बार किसानों के लिए तो आता है, लेकिन जो हमारे जो होम लोन है या आपने ऑटो लोन लिया है, तो सबको हम छूट देंगे। गरीबों की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा, क्या नीतियां बनाई है आपकी पार्टी ने? देखिए, हम तो हमारा बस चले तो जो हमारी माताओं बहनों के लिए ऊपर हाथ उठे उसको कटवा दें, लेकिन लोकतंत्र है, सख्त से सख्त सजा देंगे। जी, शुक्रिया सर, शुक्रिया। और देख पा रहे हैं शेर सिंह राणा ने एक अच्छे विचारधारा अमर मंथन खबर सामने न्यूज को रखी है, और बहुत बड़ा काफिला आज हल्का नीलखेड़ी में गौरव बख्शी का देखने को मिला। किसका माहौल चल रहा है, किसको आप समर्थन कर रहे हैं? गौरव बख्शी। जोर के बोलिए भाई साहब। गौरव बख्शी। गौरव बख्शी क्यों जनता वोट देगी, एक बार बता देना चाहिए, क्या कारण है? बहुत ही पुराना है इनका, अभी पार्टी के चुनिंदा है, अच्छे हैं, लीडरशिप में बढ़िया रहेंगे। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम कर रहे हैं अपने भाई शेर सिंह राणा जी को और अपने गौरव बख्शी भाई जी को। फुल सपोर्ट है भाई, कर लो। और तन मन धन तन बढ़िया खड़े हैं, जिस तरह मर्जी कह देंगे उस तरह मर्जी कर। जी भाई साहब, क्या कहेंगे आप? उसके साथ ही खड़े आरजेपी पार्टी, शेर भाई शेर सिंह राणा, अपने भाई गौरव बख्शी। ठीक है जी। किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? गौरव बख्शी को। गौरव बख्शी। हाँ जी। हल्का नीलखेड़ी की जनता है गौरव बख्शी को क्यों टिकट देगी, वोट देगी? क्योंकि ये युवा के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि इसकी खुद की उम्र भी 25-26 साल है, तो ये नौजवानों के लिए बहुत ही अच्छा नेता साबित होगा। जी बुजुर्ग, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई इसको सपोर्ट करें, इसको वोट देंगे, अच्छा नेता है। जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? जनता से यही कहेंगे भाई वोट दो इसको विधानसभा में भेज के पड़ा